शॉन घने जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था। आज वो बहुत खुश था। वो शहर में अपनी बहन सूजी को मिलकर आ रहा था। उसकी बहन फर्स्ट क्लास में पास हो गई थी। थोड़े आगे जाते ही उसने देखा एक लड़की सड़क पर खड़ी रहकर लिफ्ट मांग रही थी। उसके बाजू में स्कूटर खड़ा हुआ था। शॉन ने अपना स्कूटर उस लड़की के पास रोक दिया। शॉन ने उस लड़की को पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? उस लड़की ने कहा, मेरा स्कूटर खराब हो गया है, क्या तुम मुझे थोड़ी आगे तक लिफ्ट दोगे? ये सुनकर शॉन बहुत खुश हो गया। उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, बैठ जाओ। लड़की शॉन के स्कूटर पर बैठ गई। शॉन स्कूटर लेकर आगे जाने लगता है। वो सोचता है, आज कितनी सुंदर लड़की मेरे पीछे बैठी है। शॉन को वो लड़की बहुत पसंद आ गई थी। शॉन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, मेरा नाम रूबी है और मैं शहर में रहती हूँ। शॉन ने कहा, मेरा नाम शॉन है और मैं यहाँ पास के ही गांव में रहता हूँ। वो लोग स्कूटर पर जंगल में से जा रहे थे। शॉन ने शर्माते हुए कहा, मैं एक बात पूछूं, तुम बुरा तो नहीं लगाओगी? रूबी ने कहा, नहीं मैं बुरा नहीं लगाऊंगी, पूछो ना। शॉन ने कहा, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? शॉन की बात सुनकर रूबी शर्म से लाल हो जाती है। रूबी ने कहा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये बात सुनकर शॉन बहुत खुश हो जाता है और शॉन कहता है, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? रूबी थोड़ी देर चुप हो जाती है और रूबी कहती है, हाँ शॉन, ज़रूर। ये बात सुनकर शॉन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शॉन ने कहा, तो चलो, यहाँ मेरे दोस्त की आइसक्रीम की दुकान है, वहाँ आइसक्रीम खाने चलते हैं। और शॉन और रूबी रॉड की दुकान के पास जाने लगते हैं। यहाँ गुल्ली, बुल्ली और बाबा गाड़ी में बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। तभी गुल्ली ने कहा, बाबा ये शॉन किसी लड़की को लेकर यहाँ आ रहा है, ये कौन है? गुल्ली की बात सुनकर सभी लोगों ने शॉन की ओर देखा। शॉन अपनी गाड़ी रोकता है। शॉन ने देखा गुल्ली, बुल्ली और बाबा भी वहीं पर थे। शॉन तुरंत दौड़कर बाबा की गाड़ी के पास जाता है। बाबा ने कहा, शॉन ये सब क्या है? शॉन कहता है, बाबा ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है। शॉन की बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी शॉन ने कहा, बाबा मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है शॉन। और शॉन जल्दी से उस लड़की के पास गया और वो दोनों चलते हुए रॉड की दुकान के पास जाते हैं और बाहर कुर्सी पर बैठते हैं। शॉन ने कहा, रूबी तुम्हारे घर पर कौन कौन है? रूबी ने कहा, नहीं मेरे घर पर तो कोई नहीं है, मैं अकेली ही शहर में रहती हूँ। रूबी ने कहा, शॉन तुम्हारे घर पर कौन कौन है? शॉन ने कहा, नहीं हमारा जो कुछ है वो बाबा ही है, हम लोग बाबा की ही बात मानते हैं। तभी शॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है। शॉन ने कहा, तुम खड़ी हो जाओ। रूबी खड़ी हो जाती है और शॉन भी खड़ा हो जाता है और शॉन रूबी को प्रपोज करता है और कहता है, रूबी आप मुझसे शादी करोगे? शॉन की बात सुनकर रूबी शर्मा जाती है और रूबी अपना सिर हाँ में हिलाती है। शॉन रूबी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और डांस करने लगता है। शॉन ने रूबी से कहा, रूबी तुम यहीं खड़ी रहो, मैं ये बाबा को बता के आता हूँ। शॉन तुरंत दौड़ता हुआ बाबा के पास जाता है। शॉन बाबा से कहता है, बाबा रूबी ने शादी के लिए हाँ कर दिया। शॉन की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा ने कहा, क्या बात कर रहे हो शॉन, कब कर रहे हो शादी? शॉन ने कहा, वो तो हमने नहीं सोचा, रुको मैं उसी को बुला लेता हूँ। और शॉन रूबी को इशारे में बुलाता है। रूबी चलती हुई शॉन के पास आती है। शॉन रूबी से कहता है, रूबी हमें शादी कब करनी है? रूबी ने कहा, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, पर परसों मैं शहर चली जाऊंगी, फिर मैं 3 महीने के बाद ही आ पाऊंगी।
रूबी की बात सुनकर सभी लोग सोच में पड़ गए। बाबा ने कहा, क्यों ना तुम लोग कल ही शादी कर लो। शॉन कहता है, हाँ बाबा, ये आपने सही कहा। बाबा ने कहा, तो कल सुबह 10 बजे पहाड़ी के पीछे वाली पुरानी चर्च में चलते हैं, क्या कहते हो शॉन? शॉन ने रूबी की ओर देखा। रूबी ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है। रूबी की बात सुनकर गुल्ली ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन शॉन। गुल्ली ने भी कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन। शॉन ने कहा, थैंक यू। बाबा कहते हैं, ठीक है शॉन, चलो तो फिर कल सुबह 10 बजे चर्च पे मिलते हैं। शॉन ने कहा, ठीक है बाबा, आप लोग टाइम पर पहुंच जाना। बाबा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और गुल्ली, बुल्ली और बाबा गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। शॉन ने रूबी से कहा, चलो मैं भी तुम्हें छोड़ देता हूँ, कल सुबह चर्च में मिलते हैं। रूबी ने कहा, रुको शॉन, मुझे तुमसे एक बात करनी है। शॉन ने कहा, बोलो रूबी, क्या बात करनी है? रूबी कहती है, शॉन तुम्हें मैं एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। रूबी की बात सुनकर शॉन बहुत खुश हो जाता है और शॉन कहता है, क्या है वो सरप्राइज, जल्दी से बताओ। रूबी ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगी पर तुम किसी को नहीं बताओगे तो? शॉन ने कहा, नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। रूबी ने कहा, कल सुबह 1 घंटे पहले चर्च पर आ जाना, मैं तुम्हें शादी से पहले एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। शॉन ने कहा, ठीक है रूबी, कल 1 घंटे पहले मैं चर्च पर पहुँच जाऊंगा। और शॉन और रूबी स्कूटर के पास जाने लगते हैं। गाड़ी लेकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। वो लोग स्कूटर पर जा रहे थे, तभी रूबी ने कहा, बस शॉन, मुझे यहाँ पर ही छोड़ दो। शॉन अपनी गाड़ी रोक देता है और रूबी नीचे उतर जाती है। शॉन ने कहा, मुझे तुम्हारी सरप्राइज का इंतजार रहेगा, मैं सुबह 9 बजे चर्च पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। रूबी कहती है, हाँ शॉन, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। शॉन ने कहा, ठीक है। और शॉन स्कूटर लेकर वहां से चला जाता है। पर शॉन को नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, क्योंकि रूबी और कोई नहीं बल्कि इविल नन थी। शॉन अपना स्कूटर लेकर गुल्ली और बुल्ली के घर पर पहुंचता है। वहां पर गुल्ली और बुल्ली बैठे हुए थे। शॉन गुल्ली और बुल्ली के पास आता है। शॉन ने कहा, बाबा कहाँ पर गए? गुल्ली ने कहा, बाबा तो घर पर चले गए, अब वो कल सुबह चर्च में ही आएंगे। गुल्ली ने कहा, वाह शॉन, कल तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हें वो लड़की मिली कहाँ से? शॉन गुल्ली और बुल्ली को पूरी बात सुनाता है। गुल्ली और बुल्ली शॉन की बात सुनकर चौंक जाते हैं। गुल्ली ने कहा, क्या बात कर रहे हो शॉन, सिर्फ एक ही दिन में तुमने शादी करने का फैसला कैसे ले लिया? शॉन ने कहा, वो लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई थी, तो मैंने उससे पूछ लिया कि तुम मुझसे शादी करोगी, तो उसने भी हाँ बोल दिया। गुल्ली कहता है, शॉन जरूर मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है, तुम उस लड़की पर भरोसा मत करना। गुल्ली की बात सुनकर शॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, गुल्ली तुम लोग मेरा अच्छा होते हुए नहीं देख सकते, तो बुरा भी मत बोलो, तुम लोग चुपचाप सो जाओ, कल मिलते हैं। इतना कहते ही शॉन अपने स्कूटर के पास चला जाता है और अपने घर की ओर निकल जाता है। रात में से सुबह हो जाती है। शॉन जल्दी से स्कूटर के पास दौड़ता है और स्कूटर लेकर चर्च की ओर निकल जाता है, क्योंकि शॉन को आज बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला था। थोड़ी ही देर में शॉन चर्च के पास पहुंच जाता है और रूबी का इंतजार करने लगता है। तभी शॉन ने देखा रूबी उसके पास ही चलते हुए आ रही थी। शॉन बहुत खुश हो जाता है। शॉन ने कहा, चलो रूबी, जल्दी से मुझे वो सरप्राइज दे दो। रूबी ने कहा, ठीक है शॉन, चलो मेरे पीछे पीछे आओ। और शॉन रूबी के पीछे पीछे जाने लगा। वो लोग चलते चलते एक कुएं के पास पहुंच जाते हैं। शॉन ने कहा, रूबी तुम मुझे इस कुएं के पास क्यों लेकर आई हो?
रूबी कहती है, शॉन मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि मुझे अगर अच्छा लड़का मिलेगा तो मैं इस कुएं के दर्शन करने आऊंगी। ये बहुत ही चमत्कारिक कुआं है। रूबी की बात सुनकर शॉन चौंक जाता है। शॉन ने कहा, ये कुआं चमत्कारिक कैसे है? रूबी कहती है, शॉन तुम इस कुएं के अंदर जो भी बोलोगे वो चीज सच में हो जाएगी। शॉन रूबी की बात सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। शॉन ने कहा, तो मैं भी ट्राई करता हूँ। इतना कहते ही शॉन कुएं के पास जाता है और कुएं के अंदर कुछ बोलने जाता है। रूबी ने मौके का फायदा उठाकर शॉन को उस कुएं में धक्का दे दिया। शॉन कुएं के अंदर गिर गया और रूबी जोर जोर से हंसने लगी। पर रूबी को नहीं पता था कि अंकल इसे छिपकर देख रहे हैं। यहाँ शॉन के बाद रूबी भी कुएं में कूद जाती है। ये सब कुछ देखकर अंकल के होश उड़ जाते हैं और अंकल वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद बाबा गुल्ली और बुल्ली गाड़ी लेकर चर्च पर पहुंच जाते हैं और चर्च के गेट के पास खड़े हो जाते हैं। गुल्ली ने कहा, देखा बाबा, मुझे पता ही था ये शॉन कभी भी टाइम पर नहीं आएगा। गुल्ली ने कहा, तुमने सही बात कही गुल्ली। बाबा कहते हैं, तुम लोग शांति रखो, आज उसकी शादी है, तैयार होने में देर लग गई होगी, शायद वो आता ही होगा। बाबा की बात मानकर सभी लोग शॉन का इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते दोपहर के 12 बज जाते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा ये शॉन तो अभी तक नहीं आया। बाबा भी टेंशन में आ जाते हैं। बाबा ने कहा, गुल्ली तुम शॉन के पड़ोसी को कॉल करो और पता लगाओ कि शॉन घर से निकला कि नहीं। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा। और गुल्ली शॉन के पड़ोसी को कॉल लगाता है और बात करने लगता है। थोड़ी देर बात करने के बाद गुल्ली फोन काट देता है। बाबा ने पूछा, क्या हुआ गुल्ली, शॉन कहाँ पर है? गुल्ली ने कहा, बाबा वो लोग तो कह रहे हैं कि शॉन तो सुबह के 8 बजे से निकल गया है। ये बात सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं, एक काम करो, यहाँ आसपास की सभी जगह छान मारो, शायद वो यहीं कहीं मिल जाए। बाबा की बात मानकर सभी लोग शॉन को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी अचानक गुल्ली को पेड़ के पीछे किसी का पैर दिखता है। गुल्ली बहुत डर जाता है और गुल्ली बाबा को आवाज लगाता है। गुल्ली कहता है, बाबा जल्दी से यहाँ पर आओ। गुल्ली की बात सुनकर बाबा और गुल्ली दौड़ते हुए गुल्ली के पास जाते हैं। बाबा ने पूछा, क्या हुआ गुल्ली? गुल्ली ने पेड़ की ओर इशारा किया। बाबा ने देखा वहाँ किसी का पैर दिख रहा था। बाबा, गुल्ली और बुल्ली तुरंत दौड़ते हुए पेड़ के पास जाते हैं। गुल्ली ने देखा वो अंकल थे। गुल्ली कहता है, बाबा ये तो हमारे पड़ोस वाले अंकल है, पर ये यहाँ क्यों पड़े हैं? गुल्ली अंकल के पास जाता है और अंकल को उठाता है। थोड़ी ही देर में अंकल को होश आ जाता है और अंकल खड़े हो जाते हैं। गुल्ली ने कहा, अंकल आप जंगल में क्यों सो रहे थे? अंकल ने कहा, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, पर मैंने देखा शॉन और एक लड़की यहाँ पर खड़े थे। ये बात सुनकर बाबा के कान खड़े हो जाते हैं। बाबा ने कहा, क्या आपको पता है वो लोग कहाँ पर है? अंकल कहते हैं, मैंने देखा वो लड़की ने शॉन को इस कुएं में धक्का दे दिया, बाद में वो लड़की भी इस कुएं में कूद गई। ये बात सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा अब हम लोग क्या करेंगे? हमने हमारे दोस्त शॉन को खो दिया। बाबा कहते हैं, नहीं गुल्ली, शॉन को किडनैप किया गया है। ये कुएं में से जरूर कोई दूसरी दुनिया का रास्ता निकलता होगा। गुल्ली ने कहा, बाबा अब हम लोग क्या करेंगे? बाबा कहते हैं, तुम लोग तैयार हो जाओ, हमें इस कुएं में कूदना होगा। क्या तुम लोग तैयार हो?
गुल्ली और बुल्ली हाँ में सिर हिलाते हैं। सभी लोग कुएं के पास खड़े हो जाते हैं और बारी बारी से सभी लोग कुएं में कूद जाते हैं। टनल से होते हुए वो लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। दूसरी दुनिया दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रही थी। गुल्ली ने कहा, बाबा ये तो बहुत ही खतरनाक जगह है। तभी मॉन्स्टर की चलने की आवाज आती है। मॉन्स्टर को देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और बाबा के भी पसीने छूट जाते हैं। ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि हल्क था। हल्क को देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए थे। हल्क ने कहा, तुम इंसान यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को मरने की बहुत जल्दी है क्या? बाबा ने कहा, ए हरे मॉन्स्टर, तू हमें धमकी क्या दे रहा है? हल्क ने बाबा के सामने देखा और चलते हुए बाबा के पास आया। बाबा ने कुछ सोचे बिना कूदकर हल्क को एक घूंसा मार दिया। बाबा के घूंसे से हल्क थोड़ा पीछे खिसक गया। हल्क सोच में पड़ गया कि ये इंसान में इतनी ताकत कैसे है। हल्क ने बाबा से पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? बाबा ने कहा, मेरा नाम बाबा है और मैं पृथ्वी लोक से आया हूँ। बाबा की बात सुनकर हल्क की आंखें चमक जाती है। हल्क कहता है, आप वही बाबा हो ना जिसने ग्रैनी और ग्रैंडपा को बहुत मारा था और जेसन के भी हाथ पैर तोड़ डाले थे? बाबा ने कहा, हाँ मैं वही बाबा हूँ। हल्क ने कहा, बाबा मैंने आपकी बहुत बातें सुनी थी और आज आपको देख भी लिया। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। गुल्ली ने कहा, अरे ये तो बाबा का फैन निकला। बाबा भी हल्क की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, हल्क हमें तुम्हारी एक मदद चाहिए थी, क्या तुम हमारी मदद करोगे? हल्क ने कहा, आप हुक्म कीजिए बाबा, ये मेरी दुनिया है। बाबा ने कहा, यहाँ पर हमारे एक दोस्त को किडनैप करके लाया गया है। क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ पर मिलेगा? हल्क थोड़ा सोचता है और बाबा से पूछता है, आपका दोस्त कब किडनैप हुआ था? बाबा ने कहा, वो आज ही किडनैप हुआ था। बाबा की बात सुनकर हल्क ने कहा, हाँ बाबा, मुझे पता लग गया कि आपका दोस्त कहाँ पर मिलेगा। आज ही पृथ्वी लोक से एक किडनैपिंग हुआ है। बाबा ने कहा, तो जल्दी से हमें उसके पास ले चलो। हल्क ने कहा, ठीक है, तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम लोगों को वहां पर लेकर चलता हूँ। हल्क चलते चलते आगे जाने लगा और गुल्ली बुल्ली और बाबा हल्क के पीछे चलते हुए जाने लगे। यहाँ पर इविल नन अपने महल में बैठी हुई थी और शॉन को वहां बांधकर रखा हुआ था। थोड़ी ही देर में शॉन को होश आ जाता है। शॉन ने देखा उसे बांधकर रखा हुआ था और उसके सामने इविल नन बैठी हुई थी। इविल नन को देख शॉन बहुत गुस्से में आ जाता है। शॉन कहता है, इविल नन, मेरी रूबी कहाँ पर है? तुमने उसके साथ क्या किया है? अगर उसको एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इविल नन खड़ी हो जाती है और महल की दूसरी ओर चली जाती है और रूप बदलकर रूबी बन जाती है और चलते हुए शॉन के पास जाती है। रूबी को देखकर शॉन बहुत खुश हो जाता है। शॉन ने कहा, रूबी तुम ठीक तो हो? रूबी ने कुछ जवाब नहीं दिया। शॉन कहता है, रूबी तुम डरो मत, बाबा हमें बचा लेंगे। ये बात सुनकर रूबी हंसने लगी। शॉन ये सब देख रहा था। शॉन ने कहा, रूबी तुम इस तरह क्यों हंस रही हो? ये बात सुनते ही रूबी ने शॉन को एक चांटा लगा दिया। शॉन के होश उड़ गए और रूबी अपना रूप बदलकर वापस इविल नन बन जाती है। ये देखकर शॉन समझ जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। तभी वहां पर गुल्ली बुल्ली और बाबा हल्क के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। शॉन को देखकर गुल्ली बुल्ली और बाबा बहुत खुश हो जाते हैं।
हल्क ने नन से कहा, इविल नन ये हमारा दोस्त है, इसे जाने दो। ये बात सुनकर इविल नन ने कहा, ये मेरा शिकार है और इसे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। हल्क ने कहा, तुम सठिया गई हो क्या इविल नन? ये मेरे दोस्त है, चुपचाप इसे छोड़ दो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये बात सुनकर इविल नन हंसने लगती है। ये देखकर सभी लोग एक दूसरे के सामने देखने लगते हैं। हल्क ने कहा, ठीक है नन, तो मुझसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। इविल नन अपने हाथ ऊपर करती है और मंत्र पढ़ने लगती है। इविल नन के मंत्र पढ़ते ही 5 ज़ॉम्बीज़ वहां पर प्रकट हो जाते हैं। इविल नन ने कहा, इस हरे गेंडे को खत्म कर डालो। सभी ज़ॉम्बीज़ हल्क के पास दौड़ते हुए आते हैं और हल्क के सामने खड़े हो जाते हैं। एक ज़ॉम्बी कूदकर हल्क को एक घूंसा मारता है और हल्क को कोई भी असर नहीं होता है। हल्क को ज़ॉम्बीज़ों पर बहुत गुस्सा आ जाता है और हल्क सभी ज़ॉम्बीज़ों को एक साथ झापट मारता है। सभी ज़ॉम्बीज़ उड़ उड़कर दूर जाकर गिरते हैं और सभी ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ इविल नन सारे ज़ॉम्बीज़ों की मौत से बहुत गुस्सा हो गई थी। इविल नन ने कहा, हल्क अभी भी टाइम है, समझ जा, तेरे जैसे बहुत हल्क मेरे पास पड़े हैं, तू खामखा मारा जाएगा। इविल नन की बात सुनकर हल्क इविल नन को चिढ़ाने के लिए डांस करने लगता है। ये देखकर इविल नन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मंत्र पढ़ते ही हल्क जैसा पर हल्क से खतरनाक एक मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है। वो देखने में काला और बहुत खतरनाक दिख रहा था। उस मॉन्स्टर को देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। उस मॉन्स्टर की आंखें भी लाल और चमकीली थी। इविल नन ने उससे कहा, ये हरे मॉन्स्टर को खत्म कर डालो, मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। काला मॉन्स्टर अपना सिर हाँ में हिलाता है और दौड़ते हुए जाकर हल्क को एक जोरदार लात मार देता है। हल्क दूर जाकर गिरता है। काला मॉन्स्टर थोड़े स्टंट मारता है और वापस खड़ा हो जाता है। यहाँ हल्क भी खड़ा होता है। और दौड़ते हुए काले मॉन्स्टर के पास जाता है और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। हल्क मॉन्स्टर को गिरा देता है। मॉन्स्टर जैसे तैसे वापस खड़ा हो जाता है। और हल्क से कहता है, अब तेरा खेल खत्म। इतना कहते ही फाइट शुरू हो जाती है और मॉन्स्टर हल्क को धो डालता है। हल्क की हड्डी पसली एक हो जाती है। काला मॉन्स्टर जंप मारकर हल्क पर कूदता है और हल्क की मार खाकर वहीं पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर बाबा जोर से चिल्लाते हैं, नहीं, और हल्क के पास दौड़ते हुए जाते हैं। अब बाबा गुस्से में अपने असली रूप में आ जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली ने भी बाबा को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। बाबा ने कहा, इविल नन, मेरे दोस्त को मारकर तुमने ठीक नहीं किया। अब तुम लोगों की खैर नहीं। बाबा बहुत गुस्से में इविल नन की ओर आगे बढ़ने लगे। तभी मॉन्स्टर ने बाबा को एक जोरदार लात मार दी। बाबा दूर जाकर गिर गए। ये देखकर इविल नन बहुत खुश हो जाती है। इविल नन कहती है, क्या हुआ बाबा, हवा निकल गई ना? तुझे क्या लगता है ये दुनिया में सिर्फ तू ही शक्तिशाली है क्या? आज तेरा खेल खत्म। काला मॉन्स्टर बाबा के पास जाता है और बाबा के ऊपर पैर रखकर बाबा को मसल डालता है। मॉन्स्टर की मार से बाबा बेहोश हो जाते हैं और मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगता है। मॉन्स्टर इविल नन से कहता है, इन दो चूजों का क्या करना है इविल नन? इविल नन ने कहा,
इन दोनों को और बाबा को उठा लो, आज रात पार्टी करते हैं और हमारे दोस्त ग्रैनी और ग्रैंडपा को भी बुलाते हैं और इन लोगों को खा जाते हैं। मॉन्स्टर ने कहा, और इस हरे गेंडे का क्या करना है? इविल नन ने कहा, इसको जंगल में फेंक दो। मॉन्स्टर ने कहा, ठीक है, रात में पार्टी में मिलते हैं। इविल नन ने कहा, ठीक है। इतना कहते ही इविल नन वापस अपने घर में चली गई। थोड़ी देर बाद रात की पार्टी शुरू हो जाती है। वहां पर बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन को बांध के रखा हुआ था और इविल नन और मॉन्स्टर वहां पर खड़े हुए थे। इविल नन ने कहा, क्या हुआ उस हरे गेंडे का? मॉन्स्टर कहता है, वो अभी भी जिंदा था पर उसे जंगल में फेंक दिया मैंने। ये बात सुनकर इविल नन के होश उड़ जाते हैं। इविल नन ने कहा, तुम पागल हो क्या? अगर वो जिंदा बच गया तो हम लोग क्या करेंगे? मॉन्स्टर ने कहा, तुम फिक्र मत करो इविल नन, अगर इस बार वो आया तो वापस जिंदा नहीं जाएगा। इतने में ही ग्रैनी और ग्रैंडपा वहां पर पहुंच जाते हैं। ग्रैनी और ग्रैंडपा इविल नन के पास जाते हैं। ग्रैनी कहती है, वो बुढ़ा बाबा कहाँ पर है? इविल नन ने बाबा की तरफ इशारा किया। ग्रैनी बाबा के पास जाती है और बाबा को 2-3 चाटे लगा देती है और कहती है, क्यों बुढ़े, अब फंस गया ना तू, अब तुझे कौन बचाएगा? बाबा ने कहा, ग्रैनी मुझे अभी मार दो, मुझे जिंदा मत छोड़ना, अगर मैं बच गया तो मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ग्रैनी ने कहा, चल चल बुढ़े, डायलॉग मत मार। और ग्रैनी वापस इविल नन के पास आ जाती है। ग्रैंडपा ने कहा, चलो पार्टी शुरू करते हैं, और सभी लोग डांस करने लगते हैं। तभी जंगल में से आवाज आती है, रुक जाओ मॉन्स्टर, अब तुम लोगों की खैर नहीं। सभी लोग डांस रोक देते हैं और जंगल की ओर देखने लगते हैं। ग्रैनी ने कहा, ये किसकी आवाज है इविल नन? इविल नन समझ गई थी, वो और कोई नहीं बल्कि हल्क की आवाज थी। इविल नन ने मॉन्स्टर से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, अगर ये जिंदा बच गया तो जरूर आएगा। मॉन्स्टर ने इविल नन की ओर देखा और कहा, अब तुम सिर्फ देखो मैं इस हल्क का क्या हाल करता हूँ। अब इस हल्क के बच्चे को मसलने में बहुत मजा आएगा। इतने में ही हल्क अपनी एंट्री मारता है। इस बार हल्क बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। हल्क की आंखें भी लाल हो गई थी। मॉन्स्टर ने कहा, क्यों हल्क, एक बार की मार काफी नहीं पड़ी, अब तो तुझे मारना ही पड़ेगा। हल्क कहता है, मॉन्स्टर, तूने मुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम्हारा टाइम खत्म और मेरा टाइम शुरू। हल्क की बात सुनकर मॉन्स्टर हंसने लगता है। मॉन्स्टर को हंसते देख हल्क को बहुत गुस्सा आ जाता है और हल्क मॉन्स्टर को एक जोरदार लात मार देता है। मॉन्स्टर बहुत दूर जाकर गिरता है। यहाँ बाबा का भी एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है और बाबा गुस्से में अपने हाथ की रस्सी तोड़ डालते हैं और बाबा सीधे इविल नन को एक जोरदार किक मार देते हैं। इविल नन बाबा की किक से नीचे गिर जाती है। इधर मॉन्स्टर भी तुरंत खड़ा हो जाता है। और मॉन्स्टर और हल्क की फाइट शुरू हो जाती है और दूसरी ओर बाबा और इविल नन की भी फाइट शुरू हो जाती है। बाबा इविल नन को नीचे गिरा देते हैं और जंप मारकर इविल नन पर कूदते हैं। इविल नन की सारी हड्डियां टूट जाती है। यहाँ हल्क भी मॉन्स्टर को गिरा देता है। बाबा मॉन्स्टर के पास जाते हैं और मॉन्स्टर को उठाकर फेंक देते हैं। ये सब देखकर ग्रैनी और ग्रैंडपा के होश उड़ जाते हैं। तभी बाबा गुस्से में ग्रैनी की ओर देखते हैं। ग्रैनी ने कहा, ठीक है बाबा, मुझे एक काम है, मैं जाती हूँ।
बाबा कहते हैं, मैंने कहा था ना ग्रैनी, मुझे जिंदा मत छोड़ना, अब बहुत देर हो चुकी है। ग्रैनी बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, बाबा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा ने कहा, इस गलती की कोई माफी नहीं है ग्रैनी, गुड बाय। इतना कहते ही बाबा अपनी शक्तियों से ग्रैनी को जलाकर मार डालते हैं। ये देखकर ग्रैंडपा भी बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, पर बाबा अपनी शक्तियों से ग्रैंडपा को भी जलाकर मार डालते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सभी लोग अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।